अच्छा देखो भाई, आज सारी क्लास जो है करवा चौथ में चली गई, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन अब हुआ तो हुआ। नहीं भाई, मैं व्रत व्रत में बिलीव नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई बार आप बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कोई दूसरा करता है, तो आपको बात समझनी पड़ती है। कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। आदमी जो है वो सामाजिक प्राणी है, ऐसा है। बाकी मैं नहीं मानता किसी एक आदमी को भूखा रखना, रखने का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन लोगों की मर्जी है, उनकी श्रद्धा है, क्या कर सकते हो आप। हम्म। ठीक है, खैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया था ना हमने, 7th वाला। 7 दिख रहा है इस पे, नंबर तो पता नहीं कौन सा है। अच्छा, ये तो पहली वाली शीट लग रही है मुझे। एक मिनट। अच्छा, ये किया था लास्ट में, है ना, पट्टे वाला। वाहक पट्टे वाला, ये सबको समझ में आ गया था भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। मुझे अगर पहले से आइडिया होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बोल देता, लेकिन इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो ऐसा हुआ। कोई नहीं, जिंदगी का हिस्सा है ना। देखो भाई, क्वेश्चन देखो। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया। अगर प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाए तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है। अगर 33 ग्राम प्रति सप्ताह दें तो 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई, 220 सिपाही, थोड़ा अतरंगी जरूर है ये, लेकिन कुछ मुश्किल सवाल नहीं। 220 सिपाही हैं, रोज 45 ग्राम खाते हैं, ठीक है ना, 45 ग्राम खाते हैं, तो टोटल इतना खा जाते होंगे भी एक दिन में। भाई, एक सिपाही रोज 45 ग्राम खाता है, तो 220 सिपाही 45 के हिसाब से इतने ग्राम खा जाएंगे। और 16 सप्ताह में कितना खा जाएंगे, इंटू 16। अब इसमें सप्ताह के 7 दिन मत लगाना, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, इधर भी लगाओगे आप उधर भी लगाओगे, दोनों तरफ कट ही जाएगा। फिर कह रहा है अगर 33 ग्राम प्रति सप्ताह दें तो 24 सप्ताह चलेगा, कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। अभी देखो, 220 सिपाही तो थे, उसमें से कुछ सिपाहियों को अगर निकाल दें और हर एक को 33 ग्राम दें, तो ये 24 सप्ताह तक चलता है। क्वेश्चन आसान है, बाकी सॉल्व कर दो। 8 से काट लो 2 बार कट जाएगा, 8 से काट लो 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 11 से काट लो 3 बार कट जाएगा, 11 से काट लो 20 बार कट जाएगा। 3 तिया 9 से इसे काट लो, 45 5 बार कट जाएगा। ये 20 पंजे 100 दूनी 200 आएगा। तो 220 में से 200 घटा दोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20। 20 दिन चलेगा। बताओ। बहुत बढ़िया, बढ़िया आंसर है आपका। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि सिर्फ आपको आता है इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब ये बिल्कुल ऐसे रच बस जाएगा, जैसे अभी आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आपको 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको सोचना कुछ नहीं पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में मिनिमम ये क्राइटेरिया तो है ही। 60-70% क्वेश्चन काफी रिपीटेड आते हैं। तो आप इस बात को मान के चले कि इतने क्वेश्चन आएंगे, तो आप इतने क्वेश्चन बिना सोचे समझे कर लो, क्योंकि जहां सोचने समझने का काम होगा ना, वहां पर आपको टाइम लगेगा। ये देखो, बताओ ये क्वेश्चन कौन कर रहा है। जब मैंने शीट में कराया था तो इसको सर्कल करवाया था कि ये सवाल जो है जब भी आएगा दुख देगा। तो बताओ आज इसे कौन करके दिखा रहा है। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन काम किया।
उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? बोलो भाई। तुषार का आंसर है 5 दिन। और कोई? चांद ने भी आज बहुत परेशान किया है। 8:04 का टाइम था और 9 बजे दिखा है। और भी किसी ने रखा था भी फास्ट? मैंने नहीं रखा था वैसे। मैं तो फास्ट रखूं भी तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे का रखता हूँ डेली। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया। तो शार कह रहा रख तो लेते लेकिन खुलवाता कौन? किसी की मिन्नत ही कर लेते कि बहन बन के ही खुलवा दे। रख तो लेते, खुलवाता कौन? देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आसान है। ए अकेले काम को 10 दिन में करता है और ए ने 4 दिन काम किया है। बताओ 10 दिन में अगर टोटल काम करता है तो ये बताओ 4 दिन में कितना काम किया होगा? 10 में से 4 काम कर दिया होगा ए ने। फिर कह रहा है बी पूरे काम को 15 दिन में कर देता है। इसने 5 दिन काम किया है तो बी ने कितना काम कर दिया होगा? 5/15। 15 में से 5, चाहो तो इसे काट लो, ये 2/5 आ जाएगा। 15 तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा तो ऐसे ही एलसीएम ले लो। 15 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 5 11/15। दोनों ने मिलके 11/20 15 काम कर दिया। बताओ ये बात किसे समझ में नहीं आई? बताओ, किसी को ना समझ में आई हो तो बोलो, फिर बताओ। समझ में आ गई सबको? इसका मतलब है कोई नहीं बोल रहा। अब देखो 15 में से 11 काम इन्होंने कर दिया। ये कितना आएगा? 5×3 = 15, 6×5 = 11। हाँ, 15 में से 11 काम कर दिया तो बचा कितना? 4/15। और ये 4/5 काम सी ने कितने दिन में किया है? 8 दिन में किया है। इसका मतलब सी टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है? सी टोटल काम को 30 डेज में कर सकता है। अब तो मेरे ख्याल कोई सवाल नहीं बचा। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 3 दिन में करता है। तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर दें? बताओ भाई। अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। अब क्या सवाल है? एक 10 दिन में करता है, एक 15 दिन में, एक 30 दिन में। एलसीएम 30 आ जाएगा। ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। तो 30 काम को तीनों मिलके 6-6 करके 5 दिन में खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया तुषार, आपका आंसर सही था। सलोनी अनुभव, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी को कुछ समझ में ना आया तो बोलो फटाफट। तो मुझे भी नींद आने लगी, बोर हो गए वेट करते करते। अभी चाय भी पी मैंने। वैसे भी वेडनेसडे से थकान होने लगती है। देखो भी ध्यान से, क्या हो गया ये? हम्म। पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 काम में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो बताओ एक्स का मान ज्ञात करें।
बताओ आंसर भाई। लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी देता है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर है। पी एक्स दिनों में काम कर सकता है, छोड़ दो इसे। इसने पूरे भाग के 1/6 को किया, फिर क्यू ने अकेले काम को 15 दिन में किया। अच्छा बताओ, पी ने कितना काम किया? 1/6। तो क्यू ने कितना किया होगा? 6 में से एक काम अगर पी ने किया है तो 6 में से 5 काम क्यू ने किया होगा। कितने दिन में? 15 दिन में। इसका मतलब क्यू पूरे काम को कितने दिन में कर देता है? 18 दिन में। हमें ये बात पता लग गई कि क्यू पूरा 18 दिन लेता है इस काम को खत्म करने में। अब कोई समस्या नहीं। कह रहा है दोनों मिलकर 45/8 दिन में आधा भाग समाप्त करते हैं। अब बताओ, 45/8 दिन में आधा काम करते हैं तो पूरा काम करने में दिन भी तो दुगने लगेंगे, 90/8 लिखना पड़ेगा। भाई आधा काम अगर इतने दिन में करते हैं तो दुगना काम करने में दिन भी दोगुने लगेंगे, 90/8 दोनों लोगों को। और क्यू अकेले 18 दिन में करता है, ये हमें पता है। 18 और 90 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 को इससे काटेंगे 8 और इससे काटेंगे 5। देखो दोनों लोग मिलके 8 काम करते हैं और क्यू अकेला 5 काम करता है, तो बाकी 3 काम कौन करता है? पी। अगर पी 3 काम डेली करता है तो 90 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 30 डेज में। बहुत बढ़िया। तुषार, सलोनी, अनुभव, आकाश, क्या हुआ भाई? कोई आंसर नहीं आ रहा है? आकाश, राहुल, रूप, कहाँ हो भाई आप लोग? आप लोग उपस्थित नहीं हो या दिमाग उपस्थित नहीं है? अभी भी करवा चौथ तो नहीं मना रहे हो? अधूरा तो नहीं रह गया किसी का? क्लियर है भाई? किसी को समस्या हो तो बोलो, ना समस्या हो तो कोई बात नहीं। समस्या होनी नहीं चाहिए। जितना पढ़ाया है उसके बाद बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। 160-70 क्वेश्चन कराए मैंने आपको टाइम एंड वर्क से। एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन उसे 75 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अगर काम पर नहीं आया तो उसे मजदूरी से तो वंचित किया ही जाएगा। मतलब 75 तो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि 15 रुपए उस मजदूर की जेब से और काट लिए जाएंगे। 20 दिन बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो बताओ मजदूर कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कभी ऐसा समझा करो कि वो क्वेश्चन जो आपने किया है आपको याद भी है कि आपने किया है, और आपसे नहीं हो रहा है, वहीं पे समझ जाना कि प्रैक्टिस में कमी है, जो नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। दो आंसर आए, और कोई? आसान है भाई। अगर ये 20 दिन तक काम करता और सारे दिन काम पे जाता तो 75 रुपए के हिसाब से इसे 75 दूनी 150, 1500 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए थी। भाई अगर ये डेली काम पे जाता तो 75 रुपए के हिसाब से 20 दिन में इसे 150 रुपए, 1500 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए थी। पर मजदूरी मिली कितनी है? 1140 रुपए। ये जो 360 रुपए इसके काट लिए, क्यों काटे गए? क्योंकि ये काम पे नहीं आया होगा। और काम पे ना आने पे कितने रुपए कटते हैं? 75 रुपए मजदूरी वाले और 15 रुपए जेब से जाते हैं। कुल मिला के 90 रुपए का नुकसान होता है एक दिन काम पे ना जाने से। तो 360 का नुकसान हुआ है, 90 रुपए के हिसाब से इसे 4 दिन तक काम पर नहीं गया होगा। इतना ही क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? अगर आपकी समझ बहुत बड़ी है तो इस तरह से क्वेश्चन निपट जाते हैं। समझ इस लेवल की होनी चाहिए। तुषार, अनुभव, सुशील, सलोनी, बाकी कहाँ है भाई? बाकी मुझे लग रहा है लेट के क्लास देख रहे हैं। अभी तो 9:30 ही बजे हैं, आप लोग तो 11 बजे तक जागते हो। उठ जाओ मेरे शेर शेरनियों। एक वो सर पढ़ाते हैं ना, शेर शेरनियों। सब सर का अपना अपना हिसाब किताब होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। नहीं, महाकाल का तो पता नहीं मुझे। वो तो कुछ और है, धांसू सर है ना।
नहीं महाकाल नहीं, वो तो धासु सर है, धासु सर। हाँ धासु सर, वो तो वीडियो वायरल हो गया व्हाट्सएप वगैरह पे भी, लोगों ने इधर उधर भेजा। हाँ आपने भी भेजी थी। एक और पढ़ाते हैं, वो उत्कर्ष पे पढ़ाते हैं, डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। अच्छी करंट अफेयर्स होती है, अगर आप लोगों को पढ़नी हो तो। जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए तो बहुत सही है। मेरे शेर शेर नहीं हो, हालांकि वो शेर नहीं कहते, शेर कहते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में, शाह को शाह नहीं बोल पाते हैं, सा बोलते हैं। देखो खैर कोई बात नहीं। ए एक काम का 2/5 भाग एक्स दिनों में पूरा कर देता है। उसके बाद वो बी को बुलाता है और एक साथ मिलके 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। बी अकेले 100/6 दिन लेता है, तो एक्स का मान बताओ। बताओ भाई। और कोई? सबका 10 दिन आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लो। कह रहा है 2/5 भाग तो ए कर देता है, अगर 2/5 कर देता है तो बताओ बचता कितना है? 3/5। और 3/5 को दोनों लोग मिलके 6 दिन में खत्म करते हैं। मतलब पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 दिन में। पूरे काम को दोनों लोग मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं। पर ये नहीं पूछा है, दोनों लोग मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं और बी अकेला काम को 100/6 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? ये दोनों लोग हैं ए प्लस बी, एलसीएम 100 आ जाएगा। ये दोनों लोग मिलकर 10 काम डेली करते होंगे और ये 6 काम करता है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 4 काम करता है, मतलब 25 दिन में पूरा काम खत्म करता है। 25 दिन में पूरा काम खत्म करता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा ए कितने दिन में पूरा काम खत्म करता है। कह रहा है ए ने 2/5 काम किया है, तो कितने दिन में काम खत्म, कितने दिन में काम किया है 2/5? तो देखो भाई 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 2/5 काम करने में टाइम भी 2/5 लगेगा, मतलब 10 दिन। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तुषार सलोनी अनुभव। बाकियों का क्या सीन है भाई, कहाँ हो? भूख कुछ नहीं करने दे रही, भूख। खा लो भाई, अब तो चांदवान निकल आया। अब तो वीडियो कॉल भी हो जाती है, समस्या क्या है? देखो भी नेक्स्ट, ए और बी एक साथ 36 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर लेते हैं, मतलब एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं। ए अकेले पिछले 10 दिनों के लिए काम करता है, तो ये काम 40 दिन में पूरा होता है। तो बताओ बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा? ध्यान से समझो। कितने तो व्रत रख के फंस जाते हैं, फिर वीडियो कॉल उठती नहीं। और जिनकी फिर वीडियो कॉल नहीं उठती, वो फिर ठेका ढूंढते होंगे कि खुला है कि नहीं खुला है। बेवफाई वाले गाने सुनते होंगे वो, है ना? देखो भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, अतरंगी सवाल है। ए अकेले पिछले 10 दिनों के लिए काम करता है, तो ये काम 40 दिन में पूरा होता है। ए अकेले लास्ट के 10 दिन में काम करे, तो काम 40 दिन में पूरा होता है, मतलब 30 दिन तक कौन करता है? ए और बी इस काम को करते हैं। क्वेश्चन को समझो, ए और बी 30 दिन करें और ए अकेले 10 दिन करे, तो काम 40 दिन में खत्म होता है। लेकिन ए और बी अगर एक साथ करें तो काम 36 दिन में खत्म हो जाता है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा? ए और बी करे तो काम 36 दिन में खत्म हो जाता है। फिर कह रहा है ए और बी अगर 30 दिन काम करें और फिर अकेला ए 10 दिन काम करे, तो बताओ इसी काम को बी कितने दिन में खत्म कर लेगा? ये पूछ रहा है। इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बनाओ, जगह थोड़ी है इसलिए। अगली बार जो मैं शीट दूंगा ना, उसमें साइड में जगह रखेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। ब्लैंक पेज रख के और उसके बाद में फोटो ले लिया करूंगा।
ठीक है ना। तो अब देखो कुछ खास ऐसी बात नहीं थी, ऐसे भी समझ सकते थे। 36 दिनों में टोटल काम कर सकते हैं, 30 दिन तो इन्होंने काम किया है ना, 30 दिन तो इन्होंने काम किया है, तो ये 30 को इधर ले जाओगे तो a प्लस बी बाहर क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। 6 की अंदर गुणा कर दो, 6a प्लस 6b बराबर 10a। सिर्फ दो इक्वेशन सॉल्व करो, पहली वाली दो, यहां से a और b की वैल्यू निकलेगी। ये कितना आएगा, 6b बराबर 4a। कितनी वैल्यू आ जाएगी, a की 3 और b की 2। समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। किसी भी दो इक्वेशन में वैल्यू लगा दो, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें आखिरी में लगा दो। ए प्लस बी की जगह 5 लगाएंगे, 5 इंटू 30 150। फिर ए की जगह पे 3 लगाएंगे, 3 इंटू 10 30। बी एक्स का मतलब बी की वैल्यू 2 है तो 2 गुणा एक्स। 180/2 कितना आ जाएगा, 90 दिन। बहुत बढ़िया। तुषार, सलोनी, अनुभव, सुशील। सुशील आप सुबह 7:30 वाले सुशील हो ना, क्योंकि सुशील मेरे यहाँ 5-6 आते हैं। ऐसे सवाल की लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछता है, पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये स्टार्ट ही मैंने इसलिए किया है, इससे आपको टेढ़ी मेढ़ी जो है लैंग्वेज पता लग जाएगी कि हाँ इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बोलो। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाएं इसका मतलब। ये क्या हो गया, अच्छा समझ में आ रहा है कुछ, इसमें दिख तो रहा है ना। चलो काम चला लेंगे। थोड़ी सी बद्दी फोटो आ गई। कह रहा है 5 पुरुष एक 25 मीटर गहरे कुएं को 10 दिन में खोद सकते हैं। 5 पुरुष 10 दिन में 25 मीटर कुएं को खोद सकते हैं। आंसर बताओ फटाफट। 10 लड़के इस कुएं के 5 मीटर को 20 दिन में खोद सकते हैं। 10 लड़के 20 दिन में कुएं के 5 मीटर को खोद सकते हैं। फिर कह रहा है ये दोनों समूह एक साथ कार्यारंभ करें तो काम कितने दिन में, तो कितने दिन में कुएं का कार्य पूर्ण होगा। अब ये टोटल काम कितना है क्या पता लगेगा। टोटल 25 मीटर ही मानना पड़ेगा ना। देखो इसकी लैंग्वेज टेढ़ी। 25 मीटर कुएं को खोदने का कार्य उत्तरदायित्व लेते हैं। अच्छा 25 मीटर, अच्छा रुक जाओ भी, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने सही नहीं पढ़ा। 5 पुरुष एक 25 मीटर गहरे कुएं को 10 दिन में खोदने के लिए ठेका लेते हैं और 10 लड़के इस कुएं के 5 मीटर को 10 दिन में भर सकते हैं। उल्टा काम है। ये दोनों समूह एक साथ कार्यारंभ करें तो कितने दिनों में कुएं का काम पूरा होगा। हाँ ये नेगेटिव एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है भाई। 25 मीटर कुएं को 10 दिन में खोद सकते हैं कौन, 5 लोग। और फिर कह रहा है 10 लड़के इस कुएं के 5 मीटर को 20 दिन में भर सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, 10 लड़के 5 मीटर को भर सकते हैं और 5 आदमी 25 मीटर खोद सकते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है यदि दोनों समूह एक साथ कार्यारंभ करें, ठीक है, तो कितने दिनों में कुएं का काम पूरा होगा। देखो ये 25 मीटर को 10 दिन में खोदते हैं, ये 10 लड़के जो है 5 मीटर को 20 दिन में भरते हैं। तो आपको इनके दिन निकालने पड़ेंगे बराबर काम के, समझ रहे हो ना। ये 25 मीटर 10 दिन में खोदते हैं और ये 5 मीटर 20 दिन में भरते हैं। तो पहले ये निकालो कि ये 5 मीटर 20 दिन में भरते हैं, तो 25 मीटर भरने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे। वे 5 से गुणा इधर कर दो, 5 से गुणा इधर कर दो, क्योंकि हमें काम बराबर करना है। ये 25 मीटर 10 दिन में खोदते हैं और ये 25 मीटर 100 दिन में भरते हैं।
नेगेटिव एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। ये 25 मीटर कितने दिन में, 10 दिन में खोदते हैं। ये 10 दिन पॉजिटिव काम कर रहे हैं और ये 100 दिन में इसी कुएं को भर देते हैं। एलसीएम ले लो 100, 100 को 10 से भाग दोगे 10 और इसका नेगेटिव एफिशिएंसी है 1। अगर दोनों ग्रुप काम करेंगे तो ये 10 काम करेगा, ये 1 काम बिगाड़ेगा, मतलब 9। 100/9 का मतलब क्या आएगा, 11 से ही 1/9। तो यार बहुत ही बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही किया था भाई। देखो वो 25 मीटर कुआं 10 दिन में खोदते हैं और ये 25 मीटर कुआं 100 दिन में भर देते हैं। काम बराबर करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। बोलो भाई, किसी को समझ में ना आया हो? सबको आ गया? कमाल है, आज सबको समझ में आ रहा है। देखो अगला, कासम एक कारखंड को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है। सुनील उसे 10 घंटे में खत्म कर सकता है। कासम इस काम को 3 घंटे तक करता है और सुनील 4 घंटों तक। पूर्ण कार्य की मात्रा क्या है? मतलब तो दोनों ने मिलकर कितना काम खत्म कर दिया? इसने 3 दिन किया, इसने 4 दिन किया। बताओ कितना काम खत्म कर दिया? इतना पूछ रहा है, कितना भाग खत्म कर दिया? तो देखो भाई, ये 7.5 घंटे में पूरा काम करता है और इसने 3 घंटे तक काम किया है, तो इसने 3/7.5 काम तो निपटा दिया होगा ना, 7.5 में से 3। ये 4 घंटे काम करता है और पूरा काम 10 घंटे में कर सकता है। इसका मतलब इसने 10 में से 4 काम कर दिया होगा, 4/10। यही मतलब है इसका। इसे 2/5 कर लो और एलसीएम 15 ले लो। 7.5 से 2 बार कटेगा, ये 6। 5 से 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6। 12/15 काम इन्होंने कर दिया, मतलब इसे 3 से काट लो। 4/5 वर्क इन्होंने दोनों ने निपटाया है। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल इसमें। फोर फिफ्थ ही आ रहा है ना आप लोगों का? आंसर गलत भी हो सकता है। असल में इसे ये पूछ लेना चाहिए था, तो बताओ बचे हुए काम की मात्रा क्या है, फिर 1/5 आ जाता। अगर 4/5 कर दिया तो 1/5 बच गया। समझ में आया है? कोई बोल नहीं रहा। आंसर गलत है भाई इसका। बताओ। 16 घोड़े या 12 बैल 30 दिनों में 14.4 क्विंटल जई उपभोग करते हैं, मतलब खाते हैं। मतलब 16 घोड़े खाएं तो भी 3 दिन में, 30 दिन में 14.4 क्विंटल खाते हैं। और अगर 12 बैल खाएं तो भी 30 दिन में 14.4 क्विंटल खाते हैं। तो बताओ 5 दिन में 4 घोड़े और 3 बैल कितने क्विंटल जई खा जाएंगे? 5 दिन में मानो x क्विंटल खा जाएंगे। इक्वेशन ही तो बनाई, सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करके g और b की वैल्यू निकालो। इससे ये कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 से ये 3 बार कट जाएगा। मतलब घोड़ा अगर 3 खाता है तो बैल 4 खाता है। इनकी वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसी में लगा दो। 12 × 4 × 30, 12 × 4 × 30/14.4 बटे 14.4। फिर 4 घोड़े, जी की जगह 3 रखना है तो 4×3 = 12 और बी की जगह 4 रखना है तो 12। 12 12 24, 24 × 5 बटे x। सॉल्व कर लो भाई। देखो इस पॉइंट को हटा के एक 0 यहाँ पे और लगा लो। 12 से ये कट जाएगा 12 बार,
4 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 100 बार, ठीक है। तो 24 पंजे 120 बटे 100 आ रहा है मेरा। तो 1 क्विंटल कैसे आ रहा है भाई, कहीं गलती हुई है। बी की जगह 4 लगाएंगे, 12 इंटू 4 इंटू 300 बटे 144, ये 4G, 4 तिया 12, 3B, अच्छा यहाँ पे 2B है, ये गलती हुई है। 4G मतलब 12 और 2B मतलब 8, तो यहाँ पर 20 आएगा। तो 20 पंजे 100 से 100 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 क्विंटल। एक क्विंटल। किसी को समस्या हो तो बोलो। ये तो बहुत ही आसान सवाल है सर। ये शीट आपने ग्रुप में दी थी? हाँ बिल्कुल दी थी भाई। अगर आपके पास नहीं है तो देख लेना, सेंड कर देंगे दोबारा से। 2 शीट एक साथ दी थी मैंने टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क से 50 क्वेश्चन निकाले थे मैंने प्रीवियस ईयर से, 25-25 क्वेश्चन की 2 शीट थी। अब आज ये खत्म हो जाएगी तो कल किसी नए टॉपिक की दे देंगे, ठीक है। बताओ, एबीसी मिलकर 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, इसका आंसर कौन देने वाला है? भी बहुत आसान सवाल है, वन ऑफ द इजीएस्ट वन। देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने कमाते हैं? 300 रुपए। ए और सी कमाते हैं 188, और बी और सी कमाते हैं 152। तो इन्हें जोड़ दो, 188 प्लस 152 लिख सकते हैं भाई। ए और सी के 188, बी और सी के 152, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है, और इन्हें ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 8 तो 10, हाथ से लगा 1, 8 6 14, हाथ से लगा 1, 340। इस एबीसी की वैल्यू आपको पता है 300 है। इसे यहाँ 300 पुट कर दो और उधर ले जाके घटा दो। इसे 300 पुट कर दो, उधर जाके घटा दो, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 रुपीज। सी 40 कमाता होगा भाई। बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और अमित शुरुआत करे तो काम का 35/36 भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बताओ भाई, बढ़िया सवाल। कौन बता रहा है आंसर? 10 दिन तुषार का आंसर है, शाबाश। देखो भाई, एक 9 दिन में करता है, एक 12 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 36। ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, पर आपको पूरा काम नहीं करना, आपको 35/36 काम ही करना है। एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन अमित शुरू करता है, तो अमित एक पहले दिन काम शुरू करता है, ये अमित है। अमित 12 दिन में काम खत्म करता है। और ये अरुण है। पहले दिन अमित आएगा, 3 काम करके जाएगा। दूसरे दिन अरुण आएगा, 4 काम करके जाएगा। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 7। हमें काम कितना करना है? 36 नहीं, 36 का 35/36, 35/36। कितना? 35 काम करना है। बताओ, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 35 हो जाए? तो 10 दिन में काम कितना हो जाएगा? 35। टाइम कितना लगेगा? 10 डेज। बताओ भाई, किसी को समस्या है तो बोलो। किसी ने 4 पहले लिख लिया हो, 3 बाद में लिख लिया हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इतना ही आएगा। पिछली बार वाले एनटीपीसी में आया था ये।
मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में आपको नया लिंक भेजता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अभी कई बचे हुए हैं, फिर निपटाते हैं।